Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, thank you so much for stopping by. Please do check out my other videos. If you like them, please do subscribe and please share your suggestions and ideas if you want me to talk about a particular topic. Okay, now let's get into the video. आज मुझे एक प्रॉब्लम है उस बारे में बात करनी है जो मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ एंड पीपल यूजुअली जिनको बहुत लंबे समय से एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स के इशू हैं, डिप्रेशन एंड ऑल के, उनके लिए है ये, जो बहुत टाइम से इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं कुछ क्विकली कुछ स्मॉल हैबिट्स बताना चाहूँगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने लिए, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है ओवर द टाइम। आई हैव नॉट हील्ड कम्प्लीटली फ्रॉम दिस, अभी भी इश्यूज होते हैं, बट हाँ, मुझे मैनेज करने आ गया है धीरे धीरे। सो बेसिकली जिनको भी एंजाइटी इश्यूज़ हैं एंड पैनिक अटैक्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, उन्हें पता होगा कि देयर बॉडी इज़ ओवर स्टिमुलेटेड एंड नर्वस सिस्टम जो है वो उनका बहुत हाइपर विजिलेंट है। मतलब आप हमेशा एक रश में होते हो, एक हरी में होते हो, आपको लगता है कि यार ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, एंड कोई भी काम आप बहुत हड़बड़ी में करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, मतलब यू कांट कीप काम, यू आर जस्ट chaotic both mentally and physically। आप कुछ भी काम करें, यू आर ऑलवेज ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा चल रहा होता है आपके दिमाग में। ओके, तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी, आई जस्ट गिव सम सॉल्यूशंस। डिटेल वाले के लिए आई मेक अ सेपरेट वीडियो कि क्यों होता है ऐसा एंड ऑल। आप खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हो कि आपको क्यों ये सारी चीज़ें फील हो रही है, आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं एंड ऑल। बट अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो हैबिट्स मुझे हेल्प करती है अपने आप को शांत रखने में एंड इन एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स जो भी हमें आते हैं उन्हें थोड़ा सा टोन डाउन करने में या उन्हें कंट्रोल करने में या थोड़ा सा बेटर फील करने में। अपने नर्वस सिस्टम को हम कैसे काम डाउन करें, आराम कैसे दें अपनी बॉडी को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो हैबिट जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इज़ कोल्ड शावर। ठीक है, आप सुबह कोशिश करो कि आप जल्दी उठो, लेकिन अगर आप जल्दी नहीं भी उठ रहे हो तो गर्म पानी से मत नहाओ। इवन इन अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत गर्म पानी लेना पड़ेगा, बट ट्राई योर बेस्ट कि आप एटलीस्ट ल्यूक वार्म वाटर से नहाओ, या फिर कोशिश करो कोल्ड शावर, ठंडे पानी से नहाओ। वो आपकी बॉडी की जो ओवर स्टिमुलेशन है, हीट है बहुत ज़्यादा अंदर में, उस चीज़ को बैलेंस आउट करता है एंड यू विल फील मच बेटर। एंड अगर आपके पास अगर पॉसिबल है ना, दिन में 2-3 बार नहा लो, आपको बेटर फील होना चाहिए। नहाने के बाद यू मस्ट फील काम। वाटर में एक हीलिंग एनर्जी होती है, सो वेन एवर यू पोर डाउन वाटर ऑन योर बॉडी, आप ऐसे करके नहाओ एंड यू विल फील कि समथिंग इज गेटिंग आउट ऑफ योर बॉडी, एक हैवीनेस बाहर जा रही है। सो ये एक स्मॉल हैबिट है जो मुझे बहुत हेल्प करती है। द सेकेंड हैबिट इज कि प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग थिंग्स वाइल ईटिंग फूड। आप प्लीज़ इंटेंशनल ईटिंग कीजिए, मतलब ऐसे मत खाइए कि आपको पता ही नहीं है आप चबा कितना रहे हो, आपके अंदर कितना जा रहा है। ये मेरी भी बहुत गंदी आदत है कि आई नीड टू वॉच समथिंग वाइल ईटिंग, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। सो अगर आपकी ये आदत है, आप एक ही बार में नहीं छोड़ सकते हो, दैट आई नो। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप धीरे धीरे, जैसे आप जो दिन में 3 बार अगर आप खाना खा रहे हो तो ट्राई करो कि उसमें से 2 बार तो आप बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बिना म्यूज़िक के, बिना किसी चीज़ के आप सिर्फ खाने पे ध्यान दे रहे हो। एंड प्रे बिफोर यू ईट, ये मैंने अपनी बहन से सीखा, वो करती है। तो अभी वो घर पे है, मैं उसके साथ खाती हूँ, तो वो हमेशा, हम एक ही प्लेट में खाते हैं, तो वो हमेशा प्रे करके खाती है, तो उसको देख के मेरी भी आदत लग गई। तो आप भी ये आदत डालो कि खाते वक्त आप कुछ देखो ना, फ़ोन वगैरह, बस खाने पे ध्यान दो एंड खाने से पहले थोड़ा प्रे कर लो, थैंक यू फॉर द गॉड। मतलब कोई प्रेयर आना ज़रूरी नहीं है, थैंक यू फॉर द फूड गॉड, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, ऐसा करके। एंड जस्ट फोकस ऑन योर फूड, फोकस कि आपको वो खाना कैसा लग रहा है, आप अंदर जा रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग, दैट्स व्हाट यू नीड। द थर्ड वन विल बी दैट यू नीड टू स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक एवरीवेयर एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। आई लव म्यूज़िक एंड म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, आई वुड लव टू लिसन इट ऑल डे, बट इट इज़ नॉट ओके फॉर योर बॉडी एंड ब्रेन।
आप हमेशा अपने आप को स्टिमुलेटेड रख रहे हो चीज़ों से. यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ अ चांस टू बी बाई योर सेल्फ. यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ अ चांस टू गेट बोर्ड. आप उस अपने बॉडी को वो आराम वाले मोड में जाने ही नहीं दे रहे हो. यू आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग योर ब्रेन विथ समथिंग. सो वेन योर ब्रेन विल बी फीडेड 24/7 with something, some vibration, some energy, some music, कुछ ना कुछ अंदर जा ही रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन जा ही रहा है. you'll never feel better about it. आपको ड्रेन फील होगा उस वजह से. सो वॉट यू नीड टू डू, जब आप नहाने जाते हो आप हमेशा म्यूज़िक लगाते होगे. अगर आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है तो आप प्लीज़ वो हैबिट बंद कर दो. खाना बना रहे हो, कोई 2-3 घंटों का काम है, जैसे कुछ पॉडकास्ट लगा लिया. तो ज़रूरी नहीं है यार कि आप हमेशा प्रोडक्टिव रहो. अगर आप अपनी अलमारी सजा रहे हो और आपको लगता है अरे मैं बोर हो जाऊंगी, तो हो जाओ ना बोर. आप ऑलरेडी एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हो उस वक्त. यू आर डूइंग समथिंग. आप डीक्लटरिंग कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक काम में लगे हुए. जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. वाई डू यू नीड समथिंग इन द बैकग्राउंड कि कुछ चलता ही रहे पीछे. हमने अपने बॉडी को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए. एंड जब वो नहीं मिल रहा है हम परेशान हो रहे हैं. नो, इट इज़ नॉट राइट. यू नीड टू गिव योर बॉडी एंड माइंड सम स्पेस टू बी बाई योर सेल्फ एंड फोकस कि वॉट यू आर फीलिंग, वॉट योर माइंड इज़ फीलिंग, वॉट योर सोल इज़ फीलिंग, वॉट इट नीड्स टू रिप्लेनिश, नरिश योर सेल्फ. सो ये 3 ही चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हमें स्टार्ट करना चाहिए अप्लाई करना. लाइक अगर आप धीरे धीरे एक एक करके भी करने लगो, जैसे 3 बार अगर आप कुछ देखते हुए खा रहे हो तो दिन में एक ही बार बस आप खाओ कुछ देखते हुए. धीरे धीरे वो चीज़ भी हट जाएगी. म्यूज़िक सुनो, बट म्यूज़िक का एक टाइम रखो. डांस ऑन इट, ग्रूव ऑन इट, ग्रेट, बट प्लीज़ उसका भी एक टाइम रखो. हमेशा पॉडकास्ट, म्यूज़िक, वॉक पे जा रहे हो तो म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे हैं, पॉडकास्ट सुनते हुए जा रहे हैं. क्यों? आप ऐसे ही जाओ ना. आई गो विथ माई सिस्टर फॉर वॉक्स एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी सो मच. मतलब बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ बेटर हुई है उस वजह से. क्योंकि हम वॉक भी करते हैं, चुपचाप वॉक करते हैं, बात नहीं करते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बिना बात किए तो रह नहीं सकते हम दोनों. हमें कुछ ना कुछ पागलपंती करनी होती है, बट हम कुछ टाइम के लिए तो शांत रहते ही हैं. वॉक करते हैं, चुपचाप वॉक करते. फिर हमें बक करनी होती है तो हम चुपचाप झूले पे जाके बैठते हैं और फिर हम बक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम घर आ जाते हैं. सो वी फील गुड अबाउट इट. तो ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक, पॉडकास्ट कुछ ना कुछ हमेशा दिमाग में चलता ही रहे. यू कैन डू वन थिंग एट अ टाइम. इट इज़ ओके एंड इट इज़ नॉर्मल. 50 चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड हाँ, एक और बहुत ही स्मॉल हैबिट है, मुझे तो 3 ही बतानी थी, बट एक और मुझे 4th भी मैं ऐड करती हूँ जो मुझे अभी ध्यान आया बोलते बोलते, कि गो स्लो इन एवरीथिंग. धीरे धीरे कुछ भी काम धीरे धीरे करो. जैसे मेरी क्या आदत थी, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं ऐसे नहाने भी गई हूँ तो पानी गिरा रही हूँ ऐसे. मतलब भाई क्या दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है. तुम ही एक नहीं हो, तुमने ठेका नहीं ले रखा है दुनिया का. क्या है भाई, इतनी जल्दी कहाँ जाना है? व्हाट इज़ दिस? पता नहीं हम कौन से रश में जी रहे हैं. स्पेशली मैं तो इतना ज़्यादा ये सब कर रही थी. सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़, मतलब मैंने भी कहीं से देख के ही सीखा. मैं ये सब पढ़ते रहती हूँ कि यार ये एंग्जाइटी कैसे कम होगी, भाई क्या करूँ उस चीज़ का. तो ये ऐसे कम हो रही है क्योंकि नहाने जा रहे हो तो अच्छे से नहाओ, पानी गिराओ, साबुन अच्छे से लगाओ, फिर नहाओ. कुकिंग कर रहे तो ये मसाला डाले. भाई क्यों ऐसे करना है? आराम से कोई भी काम आराम से करो. काम भी कर रहे हो आराम से करो. चलो ये काम है, ये टास्क है, इतना घंटा मैं खुद को देती हूँ, इतने घंटे में मैं कंप्लीट करूँगी. पहले तो मैं इतना ज़्यादा इरिटेटेड रहती थी काम से, जबकि वो काम मुझे पसंद है, फिर भी मैं उससे इरिटेटेड हूँ. बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ख़त्म हो. किस चीज़ की जल्दी है? वाई आर यू सो मच इन हरी? आप नहीं छूट रहे हो यार पीछे. आप अपने टाइम पे ही हो. आपको जहाँ होना चाहिए आप वहीं पे हो,
ठीक है, इतना रश करने की ज़रूरत नहीं है। सो कोई भी काम जो आप कर रहे हो ना, थोड़ा आराम आराम से करना स्टार्ट करो। ब्रिंग सम, क्या डांस करने लग गई मैं, देखो इतनी डिस्ट्रैक्टेड हूँ मैं। सो आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। सो डू एवरीथिंग थोड़ा आराम से एंड यू विल फील मच बेटर। आपको 7 डेज में ही चेंजेस दिख जाएंगे। इवन तुरंत आपको शिफ्ट फील होने लगेगा अंदर से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हेल्दी डाइट, पानी पीना, अच्छी लाइफस्टाइल, अपने आसपास साफ सफाई रखना, दीज आर सम स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन डू टू फील बेटर. So yeah, that's it for today's video. I hope these habits will help you. Try it and let me know in the comments. Come back to this video और बताना कि आपका experience कैसा रहा. And yeah, bye.